क्या कहा, क्या प्रस्ताव रखा कि बारात में कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं आएगा। और तो और महाराज, अब तो बारात तैयार थी तो सबने सुना कि महाराज बूढ़ा व्यक्ति नहीं जाएगा, तो गांव के कुछ लोग तो मान गए। सब लोग भैया, वृद्धों ने, बुजुर्ग बालकों ने कहा, बुजुर्गों लोगों ने कि महाराज हमारे बच्चे का विवाह होना चाहिए, भैया हम नहीं जाएंगे बारात में, कोई बात नहीं, आप लोग ही करे आओ। राधे राधे। तो सब नौजवान तैयार हो गए, लेकिन जो बच्चे का, लड़के का नाना था, उन्होंने कहा नहीं नहीं भैया हम तो जाएंगे ना ना ना। और नाना ही थे बच्चे के, तो दूल्हा था लड़का, उसने कहा नाना तुम्हें पता है उन्होंने शर्त रखी है कि अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति आएगा तो बारात दरवाजे से लौटा देंगे। तो नाना ने कहा कैसे भी ले चलो, पर हम चलेंगे जरूर, छुपा के ले चलो। तो लोगों ने कहा कि नाना की इच्छा है, वृद्ध हैं, लिए जाओ। कि लेके कैसे जाएं, कि बक्सा है जाएगा ही, बक्से में सामान जाता है उसी में बैठा ले जाओ। और नाना को बक्से में बैठा लिया और बारात जाने लगी। और महाराज बारात में एक चीज और होती है भैया, दूल्हे को तो दुल्हन मिलनी है, घर वालों को जो भी सम्मान मिलना है, बारातियों को क्या मिलता है, सिर्फ भोजन। बेचारे सोच के गए थे आज तो, और बिल्कुल खाली होके नहा धो के, वहां जाते ही शरबत मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक मिलेगी और नमकीन, बिस्किट, चाय सब व्यवस्थित। और रास्ते भर सोचते गए हम तो दही बड़ा खाएंगे, हम तो आलू के पराठे खाएंगे, जो भी। और वहां पहुंचे, पुराने जमाने की बारात, महाराज बस को रुकवाया गया, ऐसी जगह ठहराया गया जहां महाराज गांव से बाहर एक स्कूल, जहां लाइट भी नहीं, बेचारे सारे बारातियों को ठहराया गया। तो एक निरीक्षक आया देखने के लिए कि कोई बूढ़ा तो नहीं आया। गए, देख करके बूढ़े व्यक्ति कोई नहीं, सब जवान जवान वहां दिख रहे थे। चेक किया चारों तरफ, कोई बूढ़ा नहीं, नाना बीच अंदर बैठे बक्से से। अब महाराज 1-2 घंटे तक तो कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं, नाश्ता भी नहीं। तो जो संग बाराती थे वो देखे शायद कोई, और जो आया चेक करने के लिए तो बारातियों को खुशी हुई कि हो सकता है ये गिनने आया है कि कितने लोग हैं तो कितनी प्लेट नाश्ता आना है। लेकिन पता चला कि भैया कितनी देर में कुछ आएगा, आएगा नहीं, हम चेक करने आया, कोई आया बूढ़ा तो नहीं आया। वापस गया वो, चाय पानी की व्यवस्था बनी। तब तक लड़की वालों ने एक शर्त और रख दी महाराज कि जाओ वर पक्ष वालों से कह दो कि हमारे गांव के बगल में नदी है, उसमें पानी की जगह दूध की धार चलाएं तो विवाह होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्या शर्त रखी? दूसरी शर्त कि नदी में जल की जगह दूध बहाएं तो विवाह होगा, नहीं तो नहीं होगा। दूसरी शर्त आई महाराज, अब तो माँ खाना नाश्ता किसको पड़ी, कौन पूछता। जो बक्से बता रखे थे नीचे स्कूल में, जहाँ ठहरने की व्यवस्था थी, गाड़ी में से, बस में से, सब पैकिंग फिर से करने लगे कि महाराज अब तो विवाह होगा नहीं, क्योंकि ये शर्त तो पूरी हो नहीं सकती। जो आजकल के नौजवान थे, जो आजकल में कहा मैंने कि लोग कहाँ ढूंढेंगे, तो जब ये बात आई तो लोग ढूंढने लगे, देखने लगे कैसे करें ऐसा, किसी से पूछें कि जल में खाली करवा के और दूध बहाएं, कैसे होगा ऐसा सब कुछ। तो जब पैकिंग होने लगी तो लोग आपस में वार्तालाप कर रहे थे, कोई ऐसा व्यक्ति समझदार नहीं था जो उनको जवाब दे सके, बात कर सके। तो जब पैकिंग होने लगी, सामान रखने लगे, तो एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज बारात तो लौट ही रही है, कम से कम नाना के प्राण क्यों लिए ले रहे हो, बक्सा बंद किया, उनको तो बाहर निकाल लो। बक्सा खोला गया, नाना निकाले गए। नाना ने कहा कि कुछ व्यवस्था है, नाश्ता पानी? अरे कि चलो घर ही करेंगे, नाश्ता हो गई। क्या हुआ कि बारात वापस जाएगी, शादी नहीं होगी। बोले क्यों? अरे कि लड़की वाले कहते हैं कि नदी में पानी की जगह दूध बहाओ, ये हो ही नहीं सकता, अब शादी नहीं होगी। नाना बोले पागल हो गए हो, कहो उनसे कि हमने दूध की व्यवस्था कर ली है, नदी खाली करवाओ, विवाह हम करके ही चलेंगे।
और जैसे ही ये बात की नाना से बोला लड़का कि नाना तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। अरे इतना दूध कहां से हो जाएगा, कहां से व्यवस्था कर ली तुमने? नाना ने कही छोटी मोटी बातों को लेकर तुम परेशान मत हुआ करो, जब तक वृद्ध है घर में तब तक नौजवानों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम है ना। बुजुर्गों का सम्मान ये होता है। और जैसे खबर भिजवाई महाराज दौड़ते हुए लड़की वाले के घर वाले आए कि देखो बारात को अच्छी तरह से चेक किया जाए, इसमें जरूर कोई बूढ़ा व्यक्ति है। ये तो जवाब कोई दे नहीं सकता। ये है बुजुर्गों की महिमा। लड़की वाले समझ गए जरूर इसमें कोई बूढ़ा व्यक्ति है। और आजकल के नौजवान कहां ढूंढ रहे थे? गूगल पे। यही करेंगे और कहां जाएंगे कि खुद की बुद्धि का प्रयोग करना चाहते नहीं है। कोई चीजें गूगल पे कुछ जोड़ना है, पहले के लोग देखा है हमने महाराज उंगलियों में पूरा हिसाब कर देते थे पूरा। आज मोबाइल चाहिए, गूगल पे देख लो। अपनी बुद्धि का प्रयोग ही करना नहीं चाह रहे हैं, शरीर का प्रयोग करना नहीं चाह रहे हैं। कल हम जहां गए थे उनके घर पे, मुझे नाम याद नहीं है उनका, अश्विनी शर्मा जी, हाँ, जो अमेरिका रहते हैं, कनाडा रहते हैं। तो ऐसी बात बता रहे थे वो सारी बातें। तो वहां की उन्होंने एक चीज बताई, अलेक्सा जो भी है महाराज, उसका सिस्टम ये है कि आप यहाँ बैठे हो, आपने कह दिया कि लाइट ऑफ, और लाइट ऑफ हो गई। आपने कहा कि कमरे की या जो भी घर में है पर्दे डल जाएं, मतलब ऑन होने ऑफ होने, इंग्लिश में जो भी बोलो, और वो हो गए। बिस्तर बड़े बड़े बोल दो, काम हो गया। उनके यहाँ एक ऐसी गाड़ी भी है कि वहां खड़ी हुई है, वहीं से यहाँ से बोल दो कि गाड़ी मतलब यहाँ आ जाए, तो गाड़ी अपने आप ऑन हो जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी। एक बात और मैं आपसे कहूं, जितनी ये आधुनिकता होती जा रही है, जितना जो डेवलप हो रहा है टेक्निकल जो भी है जमाने का, उतना ही व्यक्ति बीमार होता जा रहा है, उतना ही बर्बाद होता जा रहा है। सच्चाई है कि नहीं? कम से कम तुम लाइट ऑफ करने के लिए बिस्तर से एक बार खड़े होगे, धरती पे पैर रखोगे, चल के जाओगे, तो थोड़ा बहुत तो परिश्रम होगा। जो बिस्तर पे पड़े पड़े सब करवाएगा तो महाराज उससे तो शरीर और भी। आप एक बात बताओ, पहले आज से 10 साल या 15 साल पहले, 20 साल पहले मान लो, अपने यहाँ जब फ्रिज नहीं थे, फ्रिज, तो क्या लोग ठंडा पानी या पानी पी के नहीं रहते थे? पहले कूलर एसी नहीं थी तो लोग सोते नहीं थे? सोते थे। लेकिन पहले फ्रिज नहीं थे तो लोग बासा नहीं खाते थे। आज फ्रिज हो गए तो लोग बासा खाने लगे महाराज। रात की सब्जी सुबह खाते हैं, और वही बीमारी का कारण बन रही है। पहले एसी नहीं थी तो लोग सोते थे, अच्छी नींद सोते थे, लेकिन कम सोते थे, अच्छा सोते थे। आज लोग उतना ज्यादा सोते हैं और उतने बीमार पड़ रहे हैं। पहले गाड़ियां नहीं थी, लोग चलते नहीं थे, खूब चलते थे, और आज गाड़ियां हो गई। अब लोगों से कह दो कि 10 किलो का आटे की बोरी जाके पिसा के ले आओ, कोई लड़का जाके दिखा दे। ये आधुनिकता जितनी बढ़ती जा रही है उतने ही व्यक्ति कमजोर होता जा रहा है महाराज। जब से मोबाइल चले महाराज, प्रेम संबंध घरों से खत्म होते जा रहे हैं महाराज। मोबाइल नहीं थे, घरों में शांति थी, खुशहाली थी। घर में जो बहनें, बेटियां, बुआ, मौसी आती थी तो एक जगह बैठ के महाराज पूरा परिवार जब बैठ के आपस में वार्तालाप करता था, तो वो खुशियां महाराज अब देखने को नहीं मिलती है। वो खुशियां होती थी महाराज, आज वो खुशियां नहीं है। आज जो मेहमान घर में आते सब अपने अपने बिजी है, मोबाइलों में लगे हुए हैं सब। कोई किसी से बात करना नहीं चाहता, कोई किसी की हृदय की बात सुनना नहीं चाहता, सब अपने अपने मगन हो गए। आधुनिकता आ रही है, उससे हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारी नस्लें खराब हो रही हैं। खैर, तो महाराज मेरा कहने का मतलब यह था कि जहां बुजुर्गों का सम्मान, वहां सब कुछ है। टेक्निकल जमाना जरूर है। तो जो मैंने प्रश्न किया है आप लोगों से कि आरती क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, इसका उदाहरण हम आप लोगों से सुनेंगे, लेकिन ये नहीं कि हम गूगल पे पूछ लेंगे ना। पूतना ने कन्हैया को उठाया, गोद में अपना स्तनपान कराने लगी।
और बस कन्हैया समझ गए। कन्हैया ने जहर तो जहर दूध के साथ में पूतना के प्राणों को खींचना चालू किया, और जैसे प्राणों को खींचा वेदना होने लगी उसे, और कन्हैया को लेके दौड़ पड़ी गोकुल से बाहर। कन्हैया को इसलिए पता था कि इसको यहाँ मार दिया तो यहाँ पे पूरा आनंद बंद हो जाएगा, गेट दरवाजे सब बंद हो जाएंगे, या फिर मान लो गोकुल में किसी घर पे गिर पड़ी तो परेशानी हो गई, इसलिए बाहर ले चलो गोकुल के बाहर। काफी बड़ा शरीर होगा इसका, भगवान को पता ही था। और लेके दौड़ी गोकुल के मथुरा की तरफ, और मथुरा और गोकुल के बीच में गोकुल से निकलते ही जंगल पड़ा, वहीं पे कन्हैया ने प्राण खींच लिए और पूतना चिल्लाने लगी, अरे छोड़ दे सा मुंच मुंच, हे कृष्ण हे लाला हे कृष्ण मुझे छोड़ दे। कन्हैया ने कहा मौसी जी बस अब तो नहीं छोड़ेंगे, इसको हम पकड़ लेते हैं, छोड़ने तो जानते ही नहीं हम। पहली बात तो हम पकड़ते नहीं है किसी को ज्यादा, और जिसको एक बार पकड़ ले उसे हम छोड़ते नहीं है। और कन्हैया ने जैसे प्राण खींचे, एकदम प्राणों के साथ साथ अचानक धाम से एकदम गिर पड़ी। कन्हैया उसकी छाती पे पड़ी हुई, और जैसे ही गिरी हजारों वृक्ष टूटे, आवाज हुई, गोकुल दौड़ पड़ा। अरे देखो भैया क्या हुआ क्या हुआ, जैसे आवाज लगाई सारे गोप वाले बाहर की तरफ दौड़े, और यशोदा मैया घर की तरफ। अरे मेरा लाला कहाँ, कन्हैया जाकर के देखा पलना खाली पड़ा, कुछ नहीं है। हाय मेरा कृष्ण कहाँ है, दौड़ी दौड़ी बाहर आई। अरे ब्रजवासियों देखियो मेरा लाला कहाँ है, मेरा छोरा कहाँ है। सभी ब्रजवासी बोले अरे अरे मैया चिंता मत करे, देख देख वो देखो तेरा छोरा वो राक्षसी के ऊपर लेटो है। दौड़े दौड़े सारे ब्रजवासी गए, जाकर के देखा कन्हैया उसके सीने पे छाती पे बैठे हुए बड़े प्रेम से मुस्कुरा रहे। सारे ब्रजवासियों की जान में जान आई, अरे भैया खचू हुए, ये राक्षसी तो मर गई पर हमारा लाला सुरक्षित है। नसेनी लगाई, शीरी लगाई, बहुत ऊंची थी, पता लेके आए। यशोदा मैया ने गोद में लिया और सीधे दौड़ी गौखरक में गई, गायों के पास। जाकर के गौ माता की पूंछ से झाड़ा लगाया है, गौमूत्र से स्नान कराया है। तो मैं तो कहूंगा हर एक मैया को चाहिए कि महीने में एक बार गौमूत्र का पान बच्चों को कराया करो, एक बूंद ही सही। बच्चों को गोबर से कभी कभी हाथ पैरों में लगा के नहलाया करो, कभी कोई रोग नहीं आएगा, कभी कोई टोटके ये भूत प्रेत ज्यादा कभी नहीं होंगे। ये बिल्कुल साधारण चीज है और बहुत पक्की चीज है। गौ माता का मूत्र महाराज बहुत कीमती है, एक बूंद भी सही है। लेकिन नहीं महाराज मुझे तो हाँ मुझे तो अच्छा, मैं हाथ में तो हाथ भी नहीं लगाऊंगा। आप ही लोग इतने स्टैंडर्ड बच्चों को कहां से छूने दोगे। कई जगह देखा है मैंने भैया। अभी मैं चंडीगढ़ गया हुआ था तो मैंने कहा एक माता जी से अपनी गोबर मंगा के थोड़ा सा यहाँ पे लीप लेना, थोड़ा सा पूजा होगी। महाराज नहीं मुझे मैं टच करूंगी ना, आप देख लो अपने हिसाब से। हाय भैया तू इतनी स्टैंडर्ड है तो मैं कौन सा ऐसा ही हूँ, रहने फिर मत करे। हाँ मत करे, कोई बात ना है, सही बात है। और नहीं पंडित जी मैं टच नहीं करूंगा भैया, बिल्कुल टच मत कर, तोते बड़ो मैं हूँ भैया, मैं हूँ टच ना करूंगा, जा रहने फिर। मैं घर जाता हूं तो मैं एक बार बात गैया कहीं मिले तो आप उसको स्पर्श किया छुआ करो। जो व्यक्ति गाय के ऊपर हाथ घुमाता है ना महाराज, उसके सारे संकट मिट जाते हैं। बहुत बढ़िया किया करो। मैया ने आज कन्हैया को बड़े ही गोमूत्र स्नान कराया। इधर मैया ने आज कन्हैया को लिटाया, फिर से पलना में आज कन्हैया ने करवट बदली है, और करवट बदली और मैया तो बस इतने में ही बड़ी खुशी हो गई, आज मेरा लाला बड़ो है, आज अपने आप जाने करवट ली है। पूरे ब्रज में बधाई लगवा दी, भैया ए नहीं जाओ ब्रज में लगा दो दुहाई, आज हमारे कन्हैया ने करवट बदली है। ठीक है, सारी गोपियां इकट्ठी हो गई, और जैसी गोपियां आई भैया ने कहा से सुन आवाज मत करियो, चुपचाप बैठो, लाला सो रहा है। गोपियां बोलिए मैया, तो मैं कहा तेरा मोड़ो देख ले आई हूं। अरे गाय भी बुलायो तो गाने में तो आवाज निकलेगी, ढोलक बजेगी।
ठीक है कोई बात नहीं। मैया गई, लाला को उठाया, बाहर जो गाड़ी रखी थी और गाड़ी पे जाके नीचे, गाड़ियों के नीचे ही लिटा दिया मैया ने। झूला सा कपड़े से बांध के उसमें लिटाया। आपने देखा हो कई की बग्गियों के नीचे बच्चे लेटे रहते हैं, ऐसे एक तृणावर्त नाम का दैत्य आ गया और आकर के उसने बैठ गया उस गाड़ी के ऊपर। कन्हैया ने देखा, अच्छा तुम भी आए हो, चलो तुम्हारा भी स्वागत करते हैं। उधर महाराज सारी गोपियां अंदर जाके भजन कीर्तन करने लगी, गाने लगी और कन्हैया ने इधर लीला चालू की। कन्हैया ने सोचा कि देखो हमारा जन्मोत्सव हो रहा है, हमारे लिए गाया जा रहा है और हमको ही घर के बाहर कर दिया। अरे भैया जाके ले, पूजा हो रही है, भाई तो बुलाओ। खूब रोए लेकिन कोई न सुने। अब भैया ग्वाल वाले खेल रहे हैं, बोल के गई भैया तुम ले लाला को देखियो। कन्हैया सहन नहीं हुआ। कन्हैया ने लंबी लात की और पहले उसको निपटाया। राक्षस बैठा था कि पहले इसको सफाई करें, और जैसे ही एक लात मारी महाराज, धाम से राक्षस मटकों के ऊपर गिरा। एकदम आवाज हुई धाम। और जैसे ग्वाल वालों ने देखा, हे भैया ये देखियो देखियो क्या है, कन्हैया की लात। और जैसे ही आवाज हुई मैया दौड़ी दौड़ी आई, देखी सारे मटके फूटे पड़े हैं, दही मक्खन फैला पड़ा है और कन्हैया एक तरफ पड़े हुए मक्खन में और हंस रहे हैं। भैया दौड़े, भैया ये लाला क्या हुआ क्या हुआ। देखा कन्हैया को उठाया, कहीं चोट तो नहीं लगी, देखा कहीं कुछ नहीं है। एक ग्वाला बोला, ए मैया ये तेरा लाला पक्को चमत्कारी है, क्या हुआ, ये कैसे मटके फूटे, कैसे गाड़ी गिरी। एक बोला, मैया मैंने देखो तेरे लाला ने ऐसी लात बढ़ाई, देखो एक पांव इतना ऊंचा गयो, इतना लंबा गयो, और एक राक्षस में लात पड़ी जाके वो सारे मटका फूट गए, वो राक्षस मर गया। मैया बोली, क्यों रे, आज लगता है सुबह सुबह भांग छान के आया होगा हैं? अरे छोटो से कन्हैया नेक्स्ट बालक हो, ऐसे काम करे हो। मैया तेरी कसम खा के कह रही। मैया बोली, है दादी के जा अपनी मैया की कसम खा के आई हो, नहीं तो मिली कसम खाने के लिए, चले आते। लेकिन मैया को क्या पता क्या हुआ है। पुनः लौट के लेके आई। कन्हैया फिर मुस्कुरा रहे, कहीं कुछ नहीं हुआ। अभी तक हमारे कन्हैया का नामकरण नहीं हुआ, अभी तक कन्हैया लाला कहती है। अरे लाला लाली शब्द यहीं से प्रारंभ हुआ है। श्री राधा रानी की मैया कीर्ति मैया किशोरी जी को लाली कहती है। लाली शब्द जो है बड़ा ही प्यार भरा है। अपनी बिटिया को लाली कहती है, लाली एक किशोरी। एक कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें प्रेम झलकता है। एक माँ, मम्मा, ये सब इतना अच्छा है। एक माँ, माँ मानो ना, माँ माँ कुछ खाने को दे दो, भूख लगी है। और जब बच्ची के मुंह से माँ निकलता है तो हृदय से अलग ही प्रेम झलकता है। डैडी, डैडी शब्द कितना अच्छा है। ना पापा, पिताजी, माताजी, पिताजी, कितने शब्द अच्छे लगते हैं। स्टैंडर्ड लोग हो गए हैं आजकल, क्या होता है। अंकल, एक अंकल कहने में, एक चाचा कहने में एक फर्क होता है। आप परिवार में चाचा को अंकल कहो तो उतना प्रेम नहीं लगेगा। और चाचा जी, ये हमारे चाचा जी। अंकल आप किसी व्यक्ति से कह सकते हैं, लेकिन चाचा अपने से कहेंगे। चाचा, चाची, मौसा, मौसी, ये सब खत्म होता जा रहा है। हम लोग उन लोगों की परंपराओं को अपना रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं आप अंग्रेज मंदिर आइए वृंदावन में, अंग्रेज हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। वो मांग भरने लगे, वो साड़ी पहनने लगे, वो तिलक लगाते, चंदन लगाते, फुल कपड़े पहनते। वो अपनी वो कहते हैं कि भैया तुम्हारी संस्कृति संस्कृति है, इसको हम पूजन करते हैं। और धन्य है कि ऐसी सनातन संस्कृति से हम जुड़े हुए हैं और इसी सनातन धर्म के हम हिस्से हैं। हम अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। महाराज गर्व, धन्य है हमारा सनातन धर्म जो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, हमें बैठने की कला सिखाता है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, वो जितने कपड़ों से अपना शरीर ढक रहे हैं, हम अपने उतने ही कपड़े कम करते जा रहे हैं।
हम तिलक लगाना भूल गए, हम बिंदी लगाना भूल गए, हम कंठी पहनना भूल गए। हम माताएं कई जगह मैंने देखा बिछुआ पहनना, श्रृंगार करना, मांग भरना, बिंदी लगाना, ये श्रृंगार थे और इन्हीं से आपकी पहचान होती थी कि ये सुहागिन स्त्री है। तो आजकल फैशन में सब क्या दिखाना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो आप लोग? तीर्थ स्थलों में हमने कई बार देखा है, वृंदावन में महाराज अभद्रता के कपड़े पहन के लोग पहुंचते हैं ना। आप अपने स्वरूप में जाएं, आप अपने स्वरूप में रहेंगे तो आपके लोग पूजन करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। और जिस दिन आप अपने स्वरूप को छोड़ देंगे, लोग आप तक उंगली उठाएंगे। आप दुर्गा हो, आप लक्ष्मी हो, आप सरस्वती हो, आप अपने रूप में पूजनीय हैं। आप अपने रूप को त्यागोगे तो आपका सम्मान नहीं होगा। आप अपने स्वरूप में ही रहो, तब आपका सम्मान है। हम लोग अपनी संस्कृति से दूर जा रहे हैं। हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा बोलचाल सब दूषित होता जा रहा है। कन्हैया आज भी, यशोदा मैया आज भी कन्हैया को लाला कहती है, लाला। और कीर्ति मैया अपनी किशोरी जी को लाली, ए लाली, ए किशोरी। ये ब्रज के इन शब्दों से प्रेम क्यों होता है? क्योंकि इनमें अधिक अपने यहां से प्रेम झलकता है। अब कोई खड़ा हो, ए मैया, ए मैया, कितना प्यारा लगता है सर। माँ मुझे भूख लगी है, आप कह के देखो एक बार, कितना प्यारा शब्द लगता है। माँ, पिताजी, चाचा